ये गाजियाबाद के काइट इंस्टीट्यूट में है, जहाँ पे असरुद्दीन एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी जो है अपनी खिदमत कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी जॉब कर रहे हैं। उसके साथ ही वो किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, खास तौर पर उस इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम बात करेंगे जो कि लोगों के लिए आसानी पैदा करने वाली है। आप महंगी महंगी गाड़ियां जाके शोरूम्स में देखते हैं, 70,000 1 लाख तक की स्कूटर आपको मिलती है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। आजकल लोग पेट्रोल महंगा होने के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये अजहरुद्दीन है जिन्होंने बहुत ही सस्ते में ये गाड़ी तैयार की है। ये इनका इन्वेंशन है। किस तरह से इन्होंने ये इलेक्ट्रिक व्हीकल तैयार की है और क्या क्या चीजें इसमें लगाई हैं, कैसे आप इसको खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अगर प्रोजेक्ट के तौर पर जैसी चीज को शुरू करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। उसको सीख के आज पूरी जो है जानकारी अजहरुद्दीन को। सबसे पहले मैंने एक हेलीकॉप्टर का प्रोजेक्ट बनाया था कि मेरे मन में आया था भी कोई देश के लिए अच्छा काम हो कुछ। उसके बाद मैं हेलीकॉप्टर में यानी कि बनाने के बाद उसके बिहार पे मुझे बीटेक करने का ऑफर मिला सुभारती यूनिवर्सिटी से। मैंने बीटेक की। बीटेक करने के बाद फिर मेरे मन में आई कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हमने काम किया। तो सबसे पहले हमने एक इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई जो कि अल्टरनेटिव करंट यानी बिजली पर चलती थी, कि बैटरी से बिजली बना के तब हम उसे चलाते थे। तो वो बहुत पहला का प्रोजेक्ट था। उसके बाद फिर हमने इलेक्ट्रिक मोटर से आई थी, जिसमें हमने जैसे कि हमारी पेट्रोल स्कूटी है, तो हमारे घर में जब स्कूटी होती है तो हम उसे जैसे कि हमारे स्कूटर है, एक्टिवा है, एटर्नो है या और सारी स्कूटियां हैं, वे 15 साल के बाद डैमेज हो जाती हैं। तो हम उसे इलेक्ट्रिक स्कूटर में कन्वर्ट करके रोड पर चला सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट उसका ये होता है कि एक तो हमें जो मार्केट में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो 70,000 या 80,000 का मिलता, तो वही हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटर 35,000 रुपए में घर वाला बनकर तैयार हो जाता है, जिसके हमें रजिस्ट्रेशन और ना ड्राइव लाइसेंस और ना उसके किसी नंबर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसकी स्पीड 50 से कम होती है। तो इसलिए उसकी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ना उसके रजिस्ट्रेशन और न ही उसके इंश्योरेंस वगैरह की जरूरत पड़ती, क्योंकि इलेक्ट्रिक है। दूसरी बात उसमें हम बहुत सस्ते में बना सकते हैं और कोई सी भी स्कूटी बना सकते हैं हम। अभी आपने जो इस्तेमाल किया है वो क्या चीज इस्तेमाल की है, उसको बताइए पूरा यहाँ से कि क्या क्या चीजें चेंज की, कैसे बॉडी ली, सब बताइए जी। ये तो हमारी जो बॉडी है ये हमारा एक्टिवा स्कूटर था, तो हमने एक्टिवा स्कूटर का इंजन निकाल के उसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगाया जो कि ये 48 वोल्ट का है और 1000 वाट का है। इसके अंदर हमें 2 सस्पेंसर लगाने पड़ते हैं और ये 1000 वाट का मोटर हमें 45 या 50 तक की स्पीड देता है। इसके बाद हमें लगानी पड़ती है बैटरी। तो ये होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल की लेड एसिड ड्राई बैटरी। इसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज कर सकते हैं और ये है 48 वोल्ट की, यानी 4 बैटरियां हैं जो कि 12-12 वोल्ट की हैं। हम सीरीज में करके 48 वोल्ट करंट मिलता है जो कि हमारे मोटर 48 वोल्ट से ऑपरेटेड है। इसके अंदर एक कंट्रोलर होता है। इस कंट्रोलर का काम होता है स्पीड को यानी कि 0 से 40-50 तक यानी कि स्पीड देता है, जिसे हम एक्सीलेटर देकर कंट्रोल करता है मोटर को, स्पीड कंट्रोलर। अच्छा। और ये इसके अंदर मीटर लगा हुआ है जो कि हमारी इसमें बैटरी बताता है कितनी बैटरी है और कितने वोल्ट है, और स्पीड बताता है और कितने किलोमीटर चली है वो भी बताएगा। यहाँ स्विच लगा हुआ है, कुछ स्विच लगा है। हाँ, ये हमारे मोड हैं। ये होते हैं इसके इलेक्ट्रिक के स्पीड, जैसे कि 30 है, 35 है और ये इसमें 50 जाता है। ये गेट बोलते, मोड बोलते हैं इन्हें। इस वाले स्विच से हम इसे ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, बैटरी की जब बात होती है तो उसमें एक चीज आती है चार्जिंग की, कि कितनी कैपेसिटी है उसकी, कितने किलोमीटर चल सकती है और कितनी देर में चार्ज हो जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा इशू आज जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो यही है कि कितनी दूर चल रही है, कितनी देर में चार्ज हो रही है। तो आपने जो बनाई है उसमें किस तरह का जो है टेक्नोलॉजी यूज की है और कितनी देर में वो चार्ज होती है, कितने किलोमीटर कवर करती है, स्पीड कितनी होती है? इसके जो मार्केट में जो बैटरियां है 4 टाइप की आती हैं। एक तो होती है लेड एसिड, एक होती है ये ड्राई बैटरी, एक होती है लिथियम आयन फॉस्फेट और एक होती है लिथियम आयन टिटेनेट। तो हमें अब ये देखना कि हमें अपनी स्कूटी में कौन सी डालनी है। अब जो फिलहाल में जो बैटरी लगी हुई है इससे हमारी जो स्कूटी है वो 45-50 किलोमीटर तक चल सकती है। इसके बाद आती है लिथियम आयन फॉस्फेट, जो कि ये वाली बैटरी तो हमारी 6 घंटे में चार्ज होंगी। जो लिथियम आयन है, लिथियम आयन फॉस्फेट, उसे हम 2 घंटे में या 1 घंटे में चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद है लिथियम आयन टिटेनेट, जो कि हम केवल 15 मिनट के अंदर चार्ज कर सकते हैं फुल। अच्छा। और जो इसकी स्पीड बढ़ानी है रेंज, तो रेंज बढ़ाने के लिए हमें इसमें एम्पियर बढ़ाने पड़ते हैं। जैसे 48 वोल्ट का स्कूटर है तो उसे हम 48 वोल्ट रहेगा, इसकी जो एम्पियर है वो 30 है, तो एम्पियर को बढ़ाना होगा हमें।
तो हम दूसरी बैटरी हम ऐड कर देंगे इसमें। अच्छा, तो हाँ, इसमें पैरेलल करते चले जाएंगे तो उसमें इसकी रेंज बढ़ती चली जाएगी। इस स्कूटी को हम 300 से 400 किलोमीटर भी चला सकते हैं। अच्छा, लिथियम आयन फॉस्फेट हमें बैटरी डालनी होगी, जो कि हम 1 घंटे में या 1.5 घंटे में चार्ज कर सकते हैं। और एक आती है लिथियम आयन टिटेनेट, जिसे हम केवल 15 सेकंड के अंदर भी चार्ज कर सकते हैं, 15 मिनट के अंदर। अभी जो आपने बैटरी लगाई है कितनी देर में चार्ज होती है और कितने किलोमीटर इसका रेंज है? ये तो बैटरी हमारी करीबन 50 किलोमीटर से चलती है और 50 की स्पीड है, 50 किलोमीटर से आसपास। अच्छा, मतलब अगर देखा जाए तो एक शहर में जो लोग यूज करते हैं स्कूटी वगैरह या मोटरसाइकिल अपने काम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो उनका रन जो होता है वो 30, बहुत ज़्यादा चलेंगे तो 40 किलोमीटर पर डे वो चलेंगे शहर के अंदर। अगर बहुत बड़े शहर में आप नहीं, कहीं दूर नहीं जा रहे हैं 20-25 किलोमीटर, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 50 किलोमीटर की रेंज जो है वो सफिशिएंट है एक किसी स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले बच्चे के लिए, या फिर मार्केट जाने वाली लेडी जो हैं, जो हाउसवाइफ हैं, वो भी अपने काम में इस्तेमाल कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब आप 70-80,000 से जो रेंज शुरुआत होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, मोटरसाइकिल की, स्कूटी की, उसका ये एक सब्स्टिट्यूट है, सस्ता सब्स्टिट्यूट है, मजबूत है, टिकाऊ है और अच्छा है, क्योंकि इन्होंने बनाया है, इसको इस्तेमाल किया है, इस प्रोजेक्ट पे आगे और भी काम कर रहे हैं, खासतौर पे बैटरी पे, कि बैटरी जो है वो कितनी जल्दी चार्ज हो जाती है और कितनी ज़्यादा जो है वो रेंज देती है, तो इस पर भी काम चल रहा है। लेकिन अभी जो बैटरी लगाई गई है, आमतौर पे ये बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ हो रही है और कॉस्ट इफेक्टिव है, इसलिए ये बैटरी इन्होंने इस्तेमाल की है। अगर आपने इटर्नो भी यहाँ पे खड़ी है, ये भी आपने जो है इसमें काम किया है, तो ये कैसे तैयार की है और इसमें आपने कितनी बैटरी लगाई है, वो थोड़ा खोल के भी दिखाइएगा हमें, और कैसे, ये तो पूरी तैयार है। ये हमारा एटर्नो स्कूटर है जी। इसके अंदर 8 बैटरियां लगाई हुई, उसमें 4 बैटरियां लगी हुई थी, तो 8 बैटरी इसमें हमने पैरेलल कर दी, तो वो तो 50 किलोमीटर चलता है। ये वाला स्कूटर हमारा 100 किलोमीटर के आसपास चलता है। अच्छा, इसका हम यूज भी करते हैं और प्रैक्टिकल रोड में या कॉलेज में काम भी कर रहा है। अच्छा, इसमें भी 1000 वाट की और 48 वोल्ट की मोटर लगी हुई है, जो कि इसकी मैक्सिमम स्पीड 45 से 50 तक है, और 100 किलोमीटर हम इसे चला सकते हैं। इसकी मोटर कहाँ लगी है? ये मोटर इसकी। इसमें जैसे बहुत सी मोटरसाइकिल हैं, उसमें वो दिया रहता है, डिस्क ब्रेक वगैरह होता है, वो हम नहीं इसमें इस्तेमाल कर सकते, यूज कर सकते अभी नहीं, हम इसे बाइक में यूज कर सकते हैं। बाइक में कर सकते हैं, ओनली बाइक में यूज कर सकते हैं। अभी स्कूटर में इस तरह से इस्तेमाल, स्कूटर में भी है, स्कूटर में भी यूज कर सकते हैं, पर वैसे वो डिस्क ब्रेक वाला हो, वो किट आती है, तो उसमें डिस्क ब्रेक की किट आती है अलग। हाँ, जैसे इलेक्ट्रिक साइकिल है, तो उनमें डिस्क ब्रेक लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें भी लग सकती है, इसमें भी लग सकती है, ऑप्शन है जी। अच्छा, तो ये आपने बना दिया। अब सबसे बड़ा सवाल जो दर्शकों का होता है वो ये होता है कि हमें कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना है, तो हम कई शोरूम्स में जाते हैं, अलग अलग कंपनीज की हैं, चाइनीज़ भी हैं उसमें, इंडियन भी हैं, अब तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, तो हम कंपेयर करते हैं कि भाई कौन सी हमें कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रही है, किसके पार्ट्स हमें मिल जाएंगे, किसमें वारंटी गारंटी ज़्यादा मिल रही है बैटरी की। तो अगर कोई बनवाना चाहे आपसे, या आप किसी इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम करें, तो कैसे वो बनेगा या कैसे होगा, क्या करेंगे? ये सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर हमारे पास खड़ा हुआ है, वो पेट्रोल वाला, तो हमसे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए 2 चीजें होती हैं। नंबर 1 उसकी मोटर, मोटर से हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 1000 वाट की मोटर है, हम 40 तक की स्पीड दे सकते हैं, 40 से 50 तक, और हम 1500 वाट की मोटर डाल देंगे तो उससे हम करीबन 60 से 65 तक की स्पीड ले सकते हैं। रेंज बढ़ाने के लिए हम इसकी बैटरी चेंज करनी होती है, कि जितनी बैटरी हम लगा देंगे उतना ये ज्यादा चलेगा किलोमीटर। जैसे ये वाला स्कूटर हमारा 100 किलोमीटर के आसपास चलता है, अब इसकी हमें रेंज बढ़ानी है, तो हम इसमें लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी लगा के इसे और ज्यादा चला सकते हैं, कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसकी रेंज बढ़ जाएगी और लाइफ बढ़ जाएगी। करीबन ये स्कूटर हमारा 7 साल तक चलेगा, एक बार बैटरी लगाने पर बैटरी चलेगी। अच्छा, बैटरी कब तक चलती? जैसे नॉर्मली जो बैटरी आपने यूज की है यहाँ पे, जो आमतौर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल में होती हैं, लिथियम आयन के अलावा जो दूसरी बैटरी है, ड्राई बैटरी जो आप अभी बता रहे थे, उसकी लाइफ कितनी है? और अगर जब वो खत्म हो जाती है उसकी लाइफ, तो उसके बाद हम उसे रिप्लेस कैसे करते हैं? जैसे हमारी ये लिथियम आयन आती है और लेड एसिड बैटरी थी, जो इसके अंदर लेड एसिड बैटरी लगी हुई है, इसकी जो कॉस्ट है वो करीबन लाइफ 2 से 3 साल चलती है, और इसे हम आधे रेट में बेच के
सेल करके फिर उसे दोबारा नहीं ले सकते हैं, आधे रेट में। आधे रेट डाल के, फिर आधे पैसे डाल के हम उसे नहीं ले सकते हैं। अच्छा। और जो लिथियम आयन फॉस्फेट होती हैं या लिथियम आयन टिटेनेट बैटरी है, इन हम यानी कि बेच नहीं सकते, ये एक्चुअली स्क्रैप हो जाती है। अच्छा, मतलब वो खराब होती है तो खराब ही हो जाती है, पर उसकी लाइफ ज्यादा होती है, उसकी 7 साल से 8 साल के ऐसे होती है, 10 साल भी हो जाती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। ये कितना चल जाती है? ये वाली तो हमारी 40 किलोमीटर चलती है। नहीं, कितने साल की? हाँ, इसकी जो लाइफ है वो करीबन 2 से 3 साल होती है, और जो लिथियम आयन है उसकी 7 से 8 साल या 9 साल के आसपास होती है। इसकी लाइफ 2 से 3 साल है। इसकी कॉस्ट कितनी होती है? इसकी कॉस्ट उसके मुकाबले आधी होती है। अच्छा, मतलब फिर भी एक कॉस्ट कितनी इसकी कॉस्ट है 14,000 रुपए। 14,000 रुपए में 40 किलोमीटर चलेगी। और जब आप वापस करने जाओगे तो हाफ रेट में वो वापस हो जाएगी। ड्राई बैटरी तो 7,000 रुपए, मतलब आपको 7-8 रुपए उस टाइम पे और खर्च करने पड़ेंगे। यस। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे आगे आ रही है तो 3 साल में बहुत चीजें चेंज हो जाएंगी, बैटरीज नई आ जाएंगी, टेक्नोलॉजी नई आ जाएगी, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि लिथियम आयन का पूरा प्लांट जो है वो लगा है गुजरात में, और दूसरी जगह भी बनाई जा रही है बैटरीज। अब हम अपने देश में भी बना रहे हैं इंपोर्ट करने के अलावा, और 3 साल में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी चेंज होगी, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी। तो जो चीज आपको आज लग रही है कि ये 15-20 हजार या 30 हजार में हो सकता है, उस टाइम पे 20 हजार में, 15 हजार में वो लिथियम आयन बैटरी आप तक पहुंच जाए। और ये जो ड्राई बैटरी है ये या तो रिप्लेस हो जाएगी, हट जाएगी, या फिर इसकी कॉस्ट और कम हो जाएगी। तो 2-3 सालों में, क्योंकि हर साल टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो जिस तरह से अजहर ने बनाया है ये स्कूटर का देखा जाए तो आप एक पुराना स्कूटर लेकर, और उसकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होना चाहिए, उससे इंजन रिप्लेस कर देते हैं। हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे इंजन भी रखा हुआ है जो यहाँ से निकाला गया है। ये एक्टिवा का इंजन है, और ये जो एटर्नो का है। तो ये दोनों इंजन यहाँ पे रखे हुए हैं, जो जिसकी जगह बैटरी लगाई गई है, और इसमें स्पेस भी आपको पूरा मिल जाता है। जो इसका स्पेस है डिग्गी का वो भी आपको मिल जाता है अगर आप डबल बैटरी नहीं यूज कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 100 किलोमीटर, इसको रेंज 50 किलोमीटर बढ़ाई गई है, तो बैटरी और बढ़ा दी गई। तो नीचे जो बैटरी अजहर ने लगाई है उसके अलावा डिग्गी में भी लगाई है। अगर आप 50 किलोमीटर की रेंज लेना चाहते हैं और सिर्फ सिंगल बैटरी, वहीं पे 4 बैटरी जो ड्राई सेल है वो यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको डिग्गी भी पूरी मिल जाएगी, सामने का भी स्पेस मिलता है जहां पे सामान रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही हैं उनको हल्का बनाया जा रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए उसमें फाइबर का ज्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आप इन स्कूटर्स को देखेंगे तो ये मजबूत हैं, इनमें जो है फाइबर का इस्तेमाल नहीं है बल्कि मेटल का इस्तेमाल है, मजबूती है। और पूरी तरह से जो ये पहले आप देखते होंगे कि स्कूटर 20-20, 25-25 साल तक लोग चलाते हैं, पुराने स्कूटर आज भी उनके यहाँ खड़े होंगे, तो उसकी मजबूती की वजह से। अब जो आ रहे हैं नए स्कूटर उनमें ये चीजें कम हैं, मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उनकी स्पीड कम होती है, तो वो ये चाहते हैं कि एक तो कॉस्ट इफेक्टिव रखा जाए, फाइबर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, और गाड़ी हल्की हो। तो हल्की होने में कई बार फायदा होता है और कई बार नुकसान भी होता है कि अगर ज्यादा हल्की गाड़ी है तो बैलेंसिंग को लेकर प्रॉब्लम होती है। खासतौर पे आप अगर कभी जरूरत पड़ी, आपने किसी ओवरवेट को बिठा लिया तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन इन स्कूटर्स में जो कि मजबूत हैं और काफ़ी जो है आप बॉडी देखेंगे कि इनकी उस तरह की है कि आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी सड़कों पे भी जहाँ पे रास्ते ख़राब हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आजकल आ रहे हैं उनको ख़राब सड़कों पे आप इस्तेमाल करेंगे तो उनका सस्पेंशन वगैरह या फिर जो इनके शॉकर्स हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। खासतौर पे शहर में जो गड्ढे वाली सड़कें हैं उनमें ये स्कूटर तो कामयाब हैं, लेकिन वो जो स्कूटर्स आ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बन रहे हैं आजकल 50-60 की रेंज में हैं, 50-60 हज़ार की, वो उतनी मजबूत नहीं है। तो कहने का मकसद यही है कि ये जो अजहर की कोशिश है और इनकी टीम की पूरी एक कोशिश है कि इन्होंने एक कॉस्ट इफेक्टिव स्कूटर और बैटरी लगा के जिस तरह से बनाया है और पूरा तरह से कामयाब है ये प्रोजेक्ट। कई बार होता है कि कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें खराब हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ये पूरी तरह से कामयाब है। और इस स्कूटर को यहाँ पे कॉलेज में भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये अभी लैब में खड़ा हुआ है, हमें दिखाने के लिए ये यहाँ पे पूरा लैब में लाए हैं, रखा है इसको, और अब बाहर इसको ले जाके चलाया भी जाता है। तो पूरी तरह से एक प्रैक्टिकल जो है वो स्टार्टअप प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इसको हम कहेंगे कि बिल्कुल अच्छी तरह से काम करने वाला प्रोजेक्ट है। अगर कोई बनवाना चाहे इस तरह से या करना चाहे तो वो कैसे करेगा? क्या उसमें यह है कि हमें उसे स्कूटर देना हुआ अपना, और हम 30,000 में पूरा इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करके उन्हें वापसी दे देते हैं, जिसकी जो मैक्सिमम स्पीड 45 के आसपास रहती है और 40 से 50 किलोमीटर तक की रेंज होती है।
तो अजरुद्दीन ने जिस तरह से ये स्कूटर बनाया है, आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो मैं पूरा नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर यहाँ का दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप उसको देख के इनसे बात भी कर सकते हैं, और अगर आपको इस प्रोजेक्ट के तहत कुछ जानकारी चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि इस तरह से बनाया जाए और आपको कॉस्ट इफेक्टिव एक व्हीकल मिल जाए अपने यहाँ यूज़ करने के लिए, तो आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं।